नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा की अध्यक्षता में डीएमएफ शासी परिषद की हुई अहम बैठक, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए 35 करोड़ रुपए का रखा गया प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में निःशुल्क पंजीयन चिकित्सा शिविर का किया जाएगा आयोजन। आपसी रंजिश के चलते भाई ने अपने सगे भाई की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा की अध्यक्षता में डीएमएफ शासी परिषद की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें लगभग 65 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया। वहीं 32 करोड़ रुपए के प्रस्ताव शिक्षा विभाग से संबंधित रहे। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के अपग्रेडेशन के लिए भी राशि दी गई, ताकि यहां बेहतरीन लाइब्रेरी, प्रयोगशाला आदि स्थापित की जा सके। शासन द्वारा इंग्लिश मीडियम में महाविद्यालय बनाने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए भी 2 करोड़ रुपए की राशि डीएमएफ के माध्यम से प्रदाय की गई। बैठक में विशेष रूप से इस बात पर चर्चा हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से विपुल मात्रा में दूध का उत्पादन हो रहा है, उससे इन क्षेत्रों में मिल्क चिलिंग एवं पैकेजिंग प्लांट की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके चलते बैठक में 1.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव विकास खंडों के लिए मिल्क चिलिंग एवं पैकेजिंग प्लांट का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा बैठक में गौठान को मजबूत करने की दिशा में भी निर्णय लिए गए। इसके लिए अतिरिक्त शेड निर्माण के साथ ही अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए भी प्रस्ताव रखे गए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की पहल पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत दुर्ग के स्वामी विवेकानंद भवन पद्मनाभपुर में 1 दिवसीय चिकित्सा परीक्षण व पंजीयन शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें शहर के दिव्यांगजन एवं वृद्धाजनों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का जांच कर सामग्री का प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को निःशुल्क वितरण किया जाएगा। शिविर में सैकड़ों लोगों ने वहां पर उपस्थिति दी और अपना पंजीकरण करवाया। डॉक्टरों ने निःशुल्क वहां पर परामर्श दिया। खुद सरोज पांडे ने व कार्यकर्ताओं ने वहां पर आए हुए दिव्यांगजन व बुजुर्गों का ख्याल रखा और व्यवस्था बनाने में लगे रहे। आपको बताते चले कि भले ही राजनीतिक पार्टी की नेत्री द्वारा किया गया हो, पर इससे निश्चित ही रूप से इसमें हजारों लोगों को लाभ मिलेगा व उनकी चिंताएं दूर होगी, उनको जरूरत की चीजें मुहैया होगी। ऐसे आयोजन से सीख लेनी चाहिए और उससे दूसरे जनप्रतिनिधियों को भी अपने अपने क्षेत्रों में जितना भी वह कर सके करना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। आने वाले 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में इस विषय को कहा। उन्होंने विकलांगों को नया नाम दिया, दिव्यांग। वो मानते हैं कि उनकी जो प्रतिभाएं हैं उन्हें अवसर मिलना चाहिए और अगर उन्हें अवसर मिलता है तो वो भी आगे बढ़ेंगे। आज हमने ये निःशक्तजन शिविर का जो परीक्षण कार्यक्रम है वो इसी उद्देश्य के साथ रखा है, जिन लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उन्हें मिले। और हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से ये कार्यक्रम आज यहाँ पर किया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और इसके उपलक्ष्य में हमारी राज्यसभा सांसद हम सबके नेता आदरणीय सरोज पांडे जी ने दुर्ग शहर के जितने भी दिव्यांगजन हैं, वृद्धजन हैं, ऐसे ज़रूरतमंद लोग जिन्हें उनके उपकरण की सामग्री की आवश्यकता है और वो नहीं ले पाते, उनके लिए आज शिविर लगाए हैं विवेकानंद सभागृह में। और शिविर के माध्यम से शहर के 60 वार्ड के लोग यहाँ पहुँचे हैं और वे अपना पंजीयन करा रहे हैं। उन्हें जो उनकी ज़रूरत के जो उपकरण होंगे, चाहे वो कान से संबंधित हो, आँख से संबंधित हो, हाथ पैर से संबंधित हो, ई रिक्शा हो, इस तरह से तमाम जो उपकरण होते हैं मेडिकल, वो सारे उपकरण के लिए एक ही स्थल पर पंजीयन स्थल यहाँ पर आयोजित किया गया है। और मुझे लगता है ये बेहद सफल कार्यक्रम है और आदरणीय सरोज पांडे जी के प्रति लोगों ने कृतज्ञता व्यक्त की है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सेवा ही हम सबका लक्ष्य है। दुर्ग के छावनी थाना क्षेत्र के मछली मार्केट में चौकीदारी करने वाले युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा भाई है, जिसने पुरानी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद छावनी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक फिरोज खान मछली मार्केट पावर हाउस में चौकीदारी करता है। मार्केट बंद होने के बाद वो सो गया। सुबह काफी देर तक नहीं उठने पर
मार्केट के व्यापारियों ने चादर उठाकर देखा तो खून से लथपथ उसकी लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शुरुआती जांच में पता चला कि फिरोज का अपने भाई शकील से विवाद चल रहा था। बुधवार रात जब फिरोज सो रहा था तो शकील वहां पहुंचा और पास पड़े पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को चादर से ढूंढकर वह फरार हो गया। पुलिस शकील को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब तक हत्या का कारण दोनों भाइयों में आपसी रंजिश को ही माना जा रहा है। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, लड़का हुआ वहीं जा कमाता था, वहीं जा रहता था, हाँ। वहीं जा पोता था। कितने साल का था? वो लड़का वो 50 साल की उम्र हो गया। अच्छा, क्या करता था वैसे वो? वो मच्छी बेच रहा था। अच्छा, मच्छी बेचता था। हाँ, बबलू के दुकान में। अच्छा, ये क्यों, किस बात को लेकर ये हुआ है मारपीट? नहीं, वो उसका कोई लफड़ा नहीं है। छावनी थाना क्षेत्र का मामला है। मछली मार्केट क्षेत्र है जहाँ पर वहाँ सुबह एक बॉडी मिला और जब उस पर पुलिस पहुँची और सारी टीमें पहुँची तो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था। बॉडी को पंचनामा आदि करने, प्राथमिक कार्रवाई करने के उपरांत पीएम के लिए रवाना कर दिया गया है और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। और इनके भाई के जो कि सगे भाई हैं उनको हिरासत में संदेह के आधार पर लिया गया है। कुछ चीज़ें पुलिस के पास आई हुई हैं जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या इनके भाई के द्वारा ही किया गया है। और पूर्व में भी जो रिकॉर्ड है वो दोनों भाई के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा वगैरह होता था। ये भी इस बात का है कि घटना भाई के द्वारा किया जाना प्रतीत हो रहा है। भिलाई दिन क्षेत्र में दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। बुधवार 2:15 बजे घटना सिरसा गेट चौक से उम्दा की ओर जाने वाले गौरव पथ पर पेट्रोल पंप के पास हुई। खैरागढ़ क्षेत्र के रहने वाले 2 युवक भवन निर्माण के लिए सरिया खरीदने 2 पहिया वाहन से रायपुर गए थे। रेट नहीं जमने पर औद्योगिक क्षेत्र हथखोज के किसी फैक्ट्री से सरिया खरीदने का निर्णय लेकर रायपुर से वापस लौट रहे थे। तभी ठाकुर पेट्रोल पंप के पास आरोपी ने युवकों को रोका और रुपए से भरा बैग छीनकर भाग निकले। जिसकी सूचना मिलने पर भिलाई 3 पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है। ये मामला थाना ओल्ड भिलाई के अंतर्गत में आता है, जिसमें प्रार्थी परमानंद वर्मा हैं जो जिला राजनांदगांव के खैरागढ़ थाना क्षेत्र के हैं, सिंघौरी गांव के। इनके द्वारा कल उरला जिला रायपुर में लोहे का सामान कुछ खरीदी करने के लिए जा रहे थे और जब वापस वहां से आ रहे थे, खरीदी इनके द्वारा नहीं की गई थी, वापस आ रहे थे, तब उम्दा जो हमारे ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ ठाकुर पेट्रोल पंप के पास में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनकी मोटरसाइकिल को रोका गया और अपने आप को उनके साथ में इस घटना को अंजाम दिया गया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu
with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. BM College, ITI, Electrician, Computer, Health Sanitary Inspector, Fire Technology, Diesel Mechanic, Steno Hindi, BCA, BBA, PGDCA, BEd। हमारा पता है शासकीय ITI के पीछे गोकुल नगर, पुलगांव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर है 9907502065, 9691002065, 9303893829, 9300850065। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई सुपेला थाना क्षेत्र में आदतन बदमाश लोकेश सोनी कृष्णानगर शासकीय स्कूल सुपेला के पास धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा था, जिसके बाद पुलिस ने फौरन कार्यवाही करते हुए लोकेश सोनी को गिरफ्तार किया। सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस के द्वारा आरोपी लोकेश सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से एक धारदार चापड़ जब्त किया गया एवं आरोपी लोकेश सोनी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया। लोकेश सोनी से कृष्णानगर हड्डी गोदाम फरीदनगर के आम निवासी काफी दहशत में थे। गिरफ्तारी के बाद सभी ने राहत की सांस ली। लोकेश सोनी एक आदतन अपराधी है, उस पर चाकू ब्लेड मारने के कई केस दर्ज हैं। थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार आपराधिक कृत्य या गुंडागर्दी की जाती है तो तत्काल सुपेला पुलिस को सूचना दें तथा सुपेला पुलिस का मोबाइल नंबर भी लोगों को दिया गया है। आपराधिक किस्म के व्यक्तियों एवं बदमाशों को सख्त हिदायत दिया गया है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त न रहें। यदि शिकायत मिलती है या बदमाशी करते पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 7 के महाराणा प्रताप भवन में क्षत्रिय कल्याण समिति के द्वारा आज नई टीम का गठन किया गया। इस नई टीम के गठन में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने भी समाज के प्रति खुशी जाहिर की। समाज के 19 लोगों ने चुनाव जीत समाज के नए टीम बनने के बाद समाज के द्वारा होने वाले हर कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। पदाधिकारियों का कहना है कि क्षत्रिय समाज का गठन करने के साथ ही कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। समाज को जुड़कर एकता कायम करना है। महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलकर छोटी छोटी शक्तियों को मिलाकर एक महाशक्ति बनाना है। आज महाराणा प्रताप भवन में क्षत्रिय समाज का गठन हुआ और गठन के साथ ही आज एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। बस समाज को जोड़ के एक बड़ी
एकता अखंडता को खड़ा करते हुए महाराणा प्रताप के सपनों को साकार करना है। छोटी छोटी शक्तियों को मिला के महाशक्ति स्वरूप महाराणा प्रताप के सपने साकार हों। हम सब स्वजाति बंधु, हमारी माताएं, हमारी बहनें, बड़े बुजुर्गों का स्नेह प्यार मिला और एक पारिवारिक माहौल के साथ में आज ये कार्यक्रम रखा गया था। नवगठित कार्यकारिणी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और मैं बस इन शब्दों से बोलना चाहूँगी, शुरुआत करना चाहूँगी। यत्र नार्यस्य पूजते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, पूजा का अर्थ सम्मान होता है, वहाँ देवता अपने आप आ जाते हैं। तो हमारे राजपूत समाज में नारियों को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। वो अपनी बात मंच में रख सकती हैं और इतना वरिष्ठ पद अगर दिया है तो बिल्कुल बराबरी का दर्जा है। और हम सब नारियां इस सम्मान को पूरी तरह बरकरार रखेंगे और अपने समाज के सम्मान, समाज के विकास, समाज के उत्थान के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और यही राजपूत समाज की तरफ से, क्षत्रिय कल्याण सभा की तरफ से यही एक नारा होगा, सबको जोड़ो और आगे बढ़ो। जय श्री राम। निर्वाचित जो नई समिति है, ये चाह रही है कि हम समाज के अंतिम छोर तक पहुंच करके हम अपना काम जो है उनके तक पहुंचाएं और उनसे हम अपना आशीर्वाद लें। ये हम लोगों की सबकी इच्छा है, पूरे 19 लोगों की ये धारणा है कि हम लोग हर घर पहुंच करके और हर लोगों के साथ में जुड़ करके अपना काम करेंगे और जिस भी तरह का हमारा ये होगा हम उनके साथ सहयोग करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए ऑल इंडिया मोटरसाइकिल राइडर के लिए भिलाई की बेटी डॉक्टर नम्रता सिंह को छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने निवास कार्यालय रायपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। उनका उद्देश्य बाइक राइडिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पर्यटन व संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। छत्तीसगढ़ की पर्यटन और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से भिलाई की बेटी नेशनल बाइक राइडर डॉक्टर नम्रता सिंह को झंडा दिखाकर ऑल इंडिया बाइक राइड के लिए छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने निवास कार्यालय रायपुर से झंडी दिखाकर लेह लद्दाख उत्तर पूर्व सहित 20,000 किलोमीटर की भारत यात्रा के लिए रवाना किया। अपने 3 महीने की इस यात्रा के दौरान डॉक्टर नम्रता सिंह देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेंगी और विभिन्न राज्यों की संस्कृति का अनुभव करने के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों, स्मारकों, धरोहरों का भी भ्रमण करेंगी। उनके महत्व को समझने के लिए लोगों से बातचीत करेंगी और उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में भी बताएंगी। उनके रवाना होने के समय छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग से टूरिस्ट हेड छत्तीसगढ़ अनिल कुमार साहू, शत्रुघ्न, प्रमोद जैन, विनय नेताम, लोकोमल महिपाल भी उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर। बालोद जिले में कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली किसान की बेटी नरगिस 10वीं बोर्ड की परीक्षा दिलाएगी। पिता के आवेदन के बाद छात्रा की IQ टेस्ट किया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विशेष अनुमति दी। नरगिस का सपना है कि वह UPSC टॉप कर IPS ऑफिसर बने। शिक्षा मनुष्य की वह पूंजी है जिसे पाकर वह अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। ठीक इसी तरह बालोद जिले के ग्राम घुमका में सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली किसान की बेटी नरगिस शिक्षा की ज्योति से अपने सपनों को हकीकत में बदलने उड़ान भर रही है। वर्तमान में नरगिस स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 7वीं की छात्रा है, जो UPSC टॉप कर IPS और प्रमोट होकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनना चाहती है। वह प्रतिदिन 7 घंटे की पढ़ाई करती है। वही बिना कोचिंग किए KG1 से लेकर कक्षा 8वीं तक की परीक्षाओं में A+, परिणाम मिले हैं, जो शिक्षा के प्रति उसकी ललक को प्रदर्शित करती है। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलने के बाद छात्रा बेहद खुशी महसूस कर रही है। मुझे जो परमिशन मिली है मैं उसे सुन के बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं 10th क्लास में बैठ सकती हूँ, जो मेरा मेन मोटिव था। और इसके लिए मुझे बहुत सबने सपोर्ट किया है, मैं उन सबको बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं उन सब की। और मेरी पढ़ाई की जर्नी ये थी कि मैं 7 आवर्स डेली पढ़ती हूँ, और अब तो और अच्छे से पढ़ूँगी ताकि मैं 10th का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकूँ। हाँ, मेरे गांव से जो मेरा स्कूल तक का डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, और मेरे पापा फार्मर हैं, वो टाइम निकाल के मुझे 9 बजे स्कूल छोड़ने जाते हैं। मेरा एम्बिशन फ्यूचर में ये है कि मैं UPSC टॉप करके IAS बनना चाहती हूँ, उसके बाद प्रमोट होकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनना चाहती हूँ। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रही है, जिसे हकीकत में सच कर दिखाया है। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली नरगिस के पिता फिरोज खान ने, जिन्होंने कृषि कार्य से समय निकालकर अपनी बेटी को प्रतिदिन गांव से 10 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय के स्कूल में मोटरसाइकिल से लाना ले जाना करती है, ताकि उनकी बेटी के जीवन में शिक्षा का कोई अंधकार न रहे और वह अपने सपने को पूरा कर सके।
पिता की माने तो कोरोना काल में जब सभी स्कूलों में ताला लटक रहा था, तब उनकी बेटी मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई किया करती थी। उसी दौरान इनमें 10वीं बोर्ड परीक्षा देने की इच्छा जागृत हुई, जिसे लेकर माता पिता से चर्चा की, लेकिन उनके माता पिता पहले नजरअंदाज करते रहे। कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि उनकी बेटी में काबिलियत है और वह 10वीं परीक्षा दिला सकती है, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल को 10वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए पत्र लिखा गया। सबसे पहले तो मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी बेटी और मेरे लिए मेहनत किया है और सहयोग दिया है। आज मुझे माध्यमिक शिक्षा मंडल से उसे 10वीं में बैठने की जो परमिशन मिल गई है, उसके लिए मैं और मेरा परिवार काफ़ी खुश हैं और मेरी बेटी भी काफ़ी खुश है। बेटी का सपना IAS बनने का है, उसे मैं पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा और अभी तक उसके जितने भी परिणाम रहे हैं 99% कुछ आगे ही रहे हैं, 100 बोल सकते हैं। और उसका लगन पढ़ाई में है, तो उसकी लगन को मैं पीछे नहीं, उसकी प्रतिभा को पीछे नहीं ले जाना चाहता, ना ही दबा के रखना चाहता हूँ। मुझे उसका सपना पूरा हो, बस यही मेरा लक्ष्य रहेगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि 7वीं में अध्ययनरत नरगिस के IQ लेवल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालिका एवं वित्त समिति की संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हाई स्कूल परीक्षा वर्ष में स्वाध्यायी परीक्षा के रूप में उसे सम्मिलित होने की विशेष अनुमति प्रदान की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा ASP पंकज पटेल ने यातायात शाखा का वार्षिक निरीक्षण किया। वहीं ASP ने निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारी व कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। इसके साथ ही कानून व सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिसिंग को निर्देश दिए। ASP के निरीक्षण के दौरान पुलिस स्टाफ को हमेशा खुश रहने के टिप्स देते हुए उनकी समस्या सुनकर उचित निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान यातायात शाखा की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने, समन शुल्क रसीद, मोटर वारंट पंजी, कैश बुक, ब्रेथ एनालाइजर, कैमरा, वीडियो कैमरा, स्पीड रडार गन, साउंड लेवल मीटर, लक्स मीटर, बॉडी वार्म कैमरा, लाउंड हेलर एवं अन्य यातायात शाखा के संसाधनों का निरीक्षण किया। शराब पीकर वाहन चलाने वालों एवं तय गति सीमा से अधिक स्पीड में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं बैनर, पोस्टर, प्रोजेक्टर एवं अंजोर रथ के माध्यम से स्कूल, कॉलेजों, हाट बाजारों में यातायात नियमों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने एवं दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आमीन मेमन के आज प्रथम राजनांदगांव आगमन पर कांग्रेस जनों ने उनका जगह जगह पर भव्य स्वागत किया, जहां उन्हें रथ पर सवार कर शहर का भ्रमण कराया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अमीन मेमन के आज राजनांदगांव प्रथम आगमन पर उनका यहां कांग्रेस जनों ने भव्य स्वागत किया। शहर के अलग अलग जगहों पर महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हाफिज खान के नेतृत्व में अमीन मेमन को बाजी गाजे और फूल मालाओं के साथ अभिनंदन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने उन्हें रथ पर सवार कर शहर का भ्रमण कराया। राजनांदगांव पहुंचे कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी का बनने के बाद ये मेरा पहला दौरा है और दौरे का मेन उद्देश्य यही है कि पार्टी को मजबूत करना है। ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन करना है आगामी चुनाव को देखते हुए। साथ ही जो भूपेश बघेल जी की जो हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसकी जो जन कल्याणकारी योजना है वो आम जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन ने शहर के गुरुद्वारे में पहुंचकर आशीर्वाद दिया और समाज के लोगों को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष के राजनांदगांव आगमन को लेकर कांग्रेस जनों में खासा उत्साह नजर आया और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी स्वागत अभिनंदन के लिए शामिल हुए। राजनांदगांव से हाफिज खान की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।